माँ बेगम मुतसिम को आर्डर जारी कर देती है कि मीरब तुम्हें जहां पर भी मिलती है तो इससे गोली मार देना, लेकिन मुतसिम माँ बेगम को साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। मीरब खुरम के पास चली जाती है, लेकिन मीरब खुरम की फैमिली को कौन सा झूठ बोलती है। अब इनके सामने मीरब की असलियत आएगी तो मीरब का ये लोग क्या हशर करने वाली है, सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। सिम के जहन में अब ये बात चल रही है कि मीरब जो है वो रोहेल के साथ भागकर चली गई है, तो वो इतना ज्यादा अपना माइंड खराब करता है और उसे गुस्सा भी आता है और ये सारी की सारी जो बात है ये फैमिली के अंदर फैल जाती है और माँ बेगम मीरब के साथ अब सख्त नफरत करना शुरू कर देती है। यही चीजें हया चाहती थी, वो चाहती थी कि किसी तरीके से मीरब के और भी राज जो है वो फाश हो ताकि ये सारी की सारी फैमिली जो है वो मीरब के साथ नफरत कर सके। अब हया कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मुतसिम के दिल के अंदर भी नफरत पैदा हो, लेकिन मुतसिम हया को दो टोक में ये बातें कह देते हैं कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं मीरब को ढूंढ कर इस हवेली के अंदर लेकर आऊंगा। और हया यही चीजें नहीं चाहती, हया चाहती है कि मीरब जहां पर भी जा चुकी है अब उसे ये लोग भूल जाएं, मीरब को वापस ये लोग मत लेकर आए। तो जब खुरम अपने घर के अंदर लेकर जाता है तो खुरम जो है वो अपनी फैमिली को सब कुछ बता देता है। तो खुरम की फैमिली मीरब के पास जाती है और जाकर बात करती है कि भाई आप किस खानदान से हो, आपकी शादी हुई है नहीं, पूरी तफ्तीश लेते हैं और मीरब इन लोगों को झूठ बोलती है कि भाई मेरी शादी जो है वो नहीं हुई। तो इस बात पे खुरम का वालिद परेशान होता है और अपनी बेगम के साथ जो है वो बात करता है और कहते हैं कि भाई पहले मुझे मरने से जो है वो मैं नहीं डरता था, लेकिन अब मुझे डर लगता है, मुझे इस बात की फिक्र है कि मैं मर गया तो उसके बाद मीरब का क्या होगा। ये बातें जब खुरम की माँ सुनती है और कहती कि हाँ मुझे भी इसी बात की फिक्र है, क्योंकि ये जो एज होती है ये बच्चियों की शादियों की एज होती है और मीरब का इस वक्त कुछ भी नहीं पता कि मीरब इस वक्त मीरब किसकी बेटी है और इसके आगे पीछे भी हमें इल्म नहीं है। हम चाहते हैं कि मीरब की जो फैमिली वो जल्द से जल्द मिल जाए ताकि मीरब को हमेशा के लिए यहाँ से लेकर चले जाएं। ये सारी की सारी फैमिली जो है मीरब से बात करती है, इनसे पूछने की कोशिश करती है कि भाई आखिरकार तुम्हारा आगा पेशा है या नहीं, लेकिन मीरब इन लोगों को झूठ बोलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मीरब को सजा यहाँ पर भी मिलनी चाहिए। अगर मीरब इन लोगों को सब कुछ सच बता देती तो हो सकता है कि इसके साथ ये लोग तावन कर दे और जब इन खानदान के सामने मीरब की असलियत आ जाएगी तो उसके बाद ये मीरब के साथ भी नफरत करेंगे और मीरब को जलील करेंगे और बुरी नज़र से मीरब को देखेंगे, क्योंकि इसने एक झूठ बोला है तो उसके ऊपर झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। एक उसने झूठ बोला कि भाई मेरी शादी नहीं हुई, चलो ठीक है इसकी शादी की वो बात मान लेंगे, लेकिन कुछ अर्से के बाद जब यहाँ पर रहेगी और जो मुतसिम ने कार्रवाई डाली थी और वो असलियत इनके सामने आएगी तो फिर ये लोग मीरब को कैसे माफ़ करेंगे। तो सिम जो है वो अनवर के साथ बात कर रहा था, उसे सब कुछ बता देते हैं कि भाई हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि मीरब जो है वो भाग कर चली गई रोहेल के साथ। तो उसी वक्त हया के कानों तक भी ये बातें पहुंचती हैं तो वो खुशी से जो है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। हया यही चीज़ें चाहती थी, वो चाहती थी कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा सीन पैदा हो मिलता चाहे और मैं ये सब कुछ जो है वो माँ बेगम को बता सकूँ, माँ बेगम को भड़काने की कोशिश करूँ। उसे पूरा यकीन है कि भाई मैं माँ बेगम को ही भड़काऊँगी तो माँ बेगम जो है वो मेरी बात मानेगी। माँ बेगम के पास जाती है और जाकर जो उसे सब कुछ बता देती कि भाई मुतसिम के मुंह से मैं ये सुनकर आई हूँ कि मीरब जो है वो रोहेल के साथ भागकर चली गई है। ये बातें जब माँ बेगम सुनती है तो उसे बड़ा गुस्सा आता है और कहती कि भाई हम सब के लिए डूब मरने का मकाम है, हम यहाँ से मारी जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि अब हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल तो नहीं रहे। पहले भी तू कौन सा किसी को मुंह दिखाने की काबिल रह चुकी थी, तुम्हारी बेटी जो है वो हवेली के अंदर किसी के साथ चक्कर चला रही थी और भाग कर भी गई थी। ठीक है मीरब भाग कर गई है लेकिन वो इस घर को छोड़कर गई है, वो किसी के साथ भाग कर नहीं गई। तो हया कहती है कि भाई हम सब के लिए मरने का कौन सा मकाम है, भाई उसके लिए मरने का मकाम है जो ये घर छोड़ कर गई है, जो जिसने ये कदम उठाया है। तो माँ बेगम कहती है कि भाई इसलिए हम सब के लिए मरने का मकाम है कि हमारा जो अभी भी ताल्लुक जो है वो मीरब के साथ है, हम उसके साथ ताल्लुक बनाकर रखे हुए हैं। हमें ऐसा चाहिए कि इसके साथ हमेशा के लिए जो है वो ताल्लुक ख़त्म कर देना चाहिए, जहाँ पर ये मौजूद है बस वहीं पर रहे, इस घर में इसके लिए जो है दरवाजे बंद कर देने चाहिए। हया ये बातें सुनती है तो वो माँ बेगम को कहेगी कि भाई हम लोग तो यही चीज़ें चाहते हैं, लेकिन मुतसिम जो है वो ये चीज़ें नहीं चाहता। अब हम क्या करें, आप ऐसा करें कि मुतसिम के पास जाएं, उसे समझाने की कोशिश करें ताकि मुतसिम आपकी बात माने और हमेशा के लिए मीरब को भूल जाए। माँ बेगम जाएगी मुतसिम के पास और उसे जाकर मना करेगी कि भाई तू हमेशा के लिए जो है मीरब के साथ अपना जो ताल्लुक है ये ख़त्म कर दे, उसके साथ हमारा ताल्लुक जो है वो ख़त्म हो चुका है, हमारे लिए वो हमेशा के लिए मार चुकी है। लेकिन मुतसिम जो है वो
माँ बेगम को इनकार करेगा, कहेगा कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मीरब को मैं जहाँ पर लेकर आऊँगा और उसके बाद अगर आप लोग ये फैसला करेंगे तो मैं हमेशा के लिए इसे छोड़कर चला जाऊँगा। मुतसिम जाता है ढूंढने के लिए, फिर से जो है वो मीरब की दोस्त के पास एक दफ़ा जाता है और जाकर बात करने की कोशिश करता है। तो चौकीदार जो है वो इन्हें सब कुछ बता देता है कि भाई मीरब जो है वो किसी रक्शे वाले के साथ आई थी और उसी के साथ वापस चली गई है। जब ये बातें हो रही होती हैं तो पीछे से जो है वो खुरम खान भी आ जाता है, क्योंकि मीरब ने खुरम को हो सकता है कि फिर इस बात के लिए भेजा हो कि आप जाएं और जाकर पता करें कि भाई मेरी दोस्त आई है नहीं, या ये भी हो सकता है कि ये खुद डायरेक्ट आया हो और पूरी मीरब की पीछे से इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हो कि भाई मीरब का आखिरकार ताल्लुक किसके साथ है, जब मीरब घर छोड़कर क्यों आई है, क्या इसकी शादी की वजह से घर छोड़कर आई है। तो वो चाहता है कि मीरब की सारी मालूमात ले सकूं, अपने ऊपर इस तरह की मैं जिम्मेदारी ना लूं। जब ये आता है और मुतसिम भी उधर से आता है तो दोनों जो है एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और मुतसिम उससे पूछते हैं कि भाई तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, क्योंकि रक्शे वाले का जो नाम था वो भी मुतसिम के जहन में चल रहा होता है। खुरम खान मुतसिम के साथ बंदे देखते हैं कि भाई काफ़ी सारे इसके साथ बंदे हैं तो कुछ ना कुछ जो है वो मसला खड़ा हो सकता है, मीरब को ये ढूंढने के लिए आए हो ख़ानदान वाले और मीरब को जब ढूंढे तो ये मार दें। तो इसी वजह से वो डर की वजह से मुतसिम को झूठ बोल देते और कहता है कि भाई मैं जहाँ पर जो है वो किसी को उठाने के लिए आया। तो मुतसिम पूछता है कि भाई किसको उठाने के लिए आए हो, तो वो कहते हैं कि भाई जहाँ पर जो है वो मासी काम करती है उसके बाद इसे मैं उठाकर लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। तो मुतसिम कहते हैं कि भाई पहली बार तुम कब आए थे और कब से तुम इसे उठाते आ रहे हो। तो ये सारे के सारे जो सवाल होते हैं वो खुरम के जहन में शक डाल देते हैं, उसे समझ नहीं आ रही होती कि भाई आखिरकार अब मैं इसे यहाँ पर झूठ कैसे बोलूँ। कुछ ना कुछ ऐसा ये बोलता जाएगा जिससे जो मुतसिम को हो सकता है कि शक हो जाए और इसी के पीछे ये लोग जाएं और इसके घर तक पहुँचें। जब इसके घर तक पहुँचेंगे मीरब को तो ये लोग छुपा लेंगे, वो ये समझेंगे भाई मीरब को कत्ल कर देंगे अगर इन्होंने ढूंढा, तो इसी वजह से मीरब को छुपाएंगे। लेकिन जब मुतसिम के सामने ये असलियत आएगी कि भाई मीरब जो है वो इसी पठान के पास है, फिर इन दोनों की आपस में जो वो जंग शुरू हो जाएगी। अब मुतसिम वाले ये सोच कर बैठे हुए हैं, उन लोगों को जो उम्मीद है कि भाई मीरब जो है वो रोहेल के साथ चली गई है और रोहेल के साथ वहां पर जाकर जो है रोहेल ने इसका काम तमाम कर दिया होगा, जैसे ख़त्म कर दिया होगा। ऐसा मीरब ने कुछ भी कदम नहीं उठाया, लेकिन मीरब को यह चाहिए था कि कभी भी जो है वो अब पठान की फैमिली को झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसने झूठ बोला कि भाई मेरी शादी नहीं हुई, तो चलो कुछ अरसा गुजरेगा, उसके बाद जो है वो जब इन लोगों को पता चलेगा कि मीरब को जो है वो हमल हो चुका है तो फिर इन लोगों का जो माइंड है वो साफ से जाएगा कि कभी भी जो है ये लोग मीरब को माफ़ नहीं करेंगे। जब इन लोगों को पता चल जाएगा कि मीरब का हमल है तो फिर ये सोचेंगे कि भाई मीरब ने जिस रेस्टोरेंट में रात गुजारी हो तो वहीं पर इसका जो है वो मसला खड़ा हो सकता है। तो इनके जहन में जो है वो अजीब तरह के ख्यालात चले जाएंगे। तो मीरब को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये जो हरकत की है मीरब ने बिल्कुल गलत किया है। मीरब को अगर पठान को खुरम को ये असलियत बता देती तो हो सकता है कि इस मसले का जो है वो हल निकलता। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देने बताने का आपको क्या लगता है कि क्या मीरब ने जो है वो पठान को जो झूठ बोला है क्या ठीक बोला है, क्या इस तरीके से जो है मीरब की जान बच सकती है। और कुछ अर्से के बाद अगर मीरब का पता चलता है कि मीरब को हमल हो चुका है तो फिर ये लोग क्या सोचेंगे, क्या मीरब को जहाँ से किक मारेंगे। बहुत बड़े सवालात पैदा होते हैं। ड्रामा जो है जिस हिसाब से अब दिखाया जा रहा है तो ऐसा लगता है कि इस ड्रामे को मजीद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि मीरब जहाँ पर रहेगी इन दोनों के आपस में जो है वो शादी की बात चलेगी तो मीरब जो है शादी से कतराएगी, नहीं इनकार करेगी। तो ये चीज़ें जो होंगी वो उनके जहन में सवालात पैदा करती जाएंगी। आप लोगों ने बताना है कि आगे क्या होगा। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।